नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर की हरियाणा जीके सीरीज में। दोस्तों, इस पार्ट में हम लेके आए हैं 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके से रिलेटेड, जो आपके आने वाले आगामी एग्जामों में बार बार पूछे जा सकते हैं हरियाणा से रिलेटेड। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहेंगे। आज की हरियाणा जीके सीरीज जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें दोस्तों, हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग है जो कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? हरियाणा के कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? दोस्तों, 84% भाग में कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो हरियाणा की जानकारी देखते हैं दोस्तों। हरियाणा देश के उत्तर पश्चिम में है। कहाँ दोस्तों? उत्तर पश्चिम में स्थित है। और इसमें हम बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की इसकी, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 44,212 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है हरियाणा का। इसमें 3.9 मिलियन हेक्टेयर जो कृषि योग्य भूमि है। ठीक है दोस्तों। राज्य का उत्तरी हिस्से की बात करें तो दोस्तों, उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां और पूर्व में यमुना नदी है। दक्षिण में दोस्तों हरियाणा के अरावली की पर्वतमाला है। और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दोस्तों, राजस्थान का मुरस्थल है जो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है। और उत्तर पश्चिम में है दोस्तों पंजाब की सीमा के साथ साथ घग्गर नदी। अगर हम उपलब्धियों की बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की उपलब्धियां ऐसे हैं दोस्तों। 2016-17 की रिपोर्ट में 23.36 लाख हेक्टेयर। कितनी दोस्तों? 23.36 लाख हेक्टेयर जो भूमि की सिंचाई की गई थी, जिसमें से 0.12 लाख हेक्टेयर भूमि दिल्ली का क्षेत्र की थी, जिसकी हरियाणा में सिंचाई की थी। ठीक है दोस्तों। 2016-17 में 37.58 लाख वर्ग मीटर की नहरें। कितनी दोस्तों? 37.58 लाख वर्ग मीटर। दोस्तों ये किलोमीटर नहीं है, ये मीटर है। तो दोस्तों इसकी इतनी नहरें पक्की हुई हैं 2016-17 में। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें दोस्तों, हरियाणा में नहरी विकास का इतिहास 1351 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा पश्चिमी यमुना नहर के निर्माण के साथ साथ प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर आपका दोस्तों एक क्वेश्चन यही बन जाता है, हरियाणा में नहरों का विकास एवं निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और आपको बता दें इसमें आगे क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर के निर्माण के साथ साथ प्रारंभ हुआ था। दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और कब करवाया था दोस्तों? 1351 में जो निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मुगल बादशाह अकबर ने 1568 में, कितना दोस्तों? 1568 में पश्चिमी यमुना नहर थी जो, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। और शाहजहां ने 1626 में, कब दोस्तों? 1626 में इस नहर का विस्तार किया था, इसको आगे और बढ़ाया था 1626 में। यानी कि 1351 में इसका जो है निर्माण प्रारंभ हुआ था। 1568 में पुनः निर्माण हुआ, दोबारा निर्माण करवाया गया इसका। और 1626 में नहर का विस्तार, आगे नहर को बढ़ाया गया 1626 ईस्वी में शाहजहां द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं इस पर बने डैम की, तो डैम में दोस्तों भाखड़ा डैम है जो, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थित भारत का आधुनिक मंदिर कहा था। क्या कहा था दोस्तों? पुनरुत्थित भारत का आधुनिक मंदिर कहा था। किसने कहा था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भाखड़ा डैम का दूसरा नाम क्या है? पुनरुत्थित भारत का आधुनिक मंदिर का निर्माण 1963 में पूरा हुआ था। तो दोस्तों कब पूरा हुआ था? 1963 में। ठीक है दोस्तों। 1963 में जो भाखड़ा बांध है उसका निर्माण
पूरा हुआ था। इसमें इतना ही दोस्तों इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं हम 447 की तरफ। तो दोस्तों 447 में जान लेते हैं प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध बाघोत किस जिले में है। तो दोस्तों महेंद्रगढ़ में है। अगर हम महेंद्रगढ़ के इस बाघोत प्राचीन शिव मंदिर की बात करते हैं, महेंद्रगढ़ से दूर जो कि कनेना दादरी मार्ग है उस पर स्थित है बाघोत का प्राचीन शिव मंदिर, जो कि चिरकाल से उत्तरी भारत के लाखों नर नारियों का श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ वर्ष में 2 बार, एक बार श्रावण का शिवरात्रि और दूसरा फाल्गुन का महाशिवरात्रि मेला दोनों लगते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम 449 की तरफ। तो 449 क्वेश्चन में देख लिए दोस्तों, भारतीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी कि जो निस है, NISE निस बोलते हैं दोस्तों इसको, वह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों वो है गुड़गांव में स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दें, संवर्धन और सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए सरकार और संस्थानों ने उद्योग और उद्योग जो उपयोगकर्ता हैं उनके संगठनों के बीच एक संधि हुई। सौर ऊर्जा के राष्ट्रीय संस्थान गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर है। दोस्तों ये जो निस है इसका जो प्लांट लगाया हुआ इन्होंने, जो संस्थान है वो गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर है, जो सेंट्रल गुड़गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर है और इंडिया गेट से 25 किलोमीटर दूर दोस्तों इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इससे पहले आगे चलने से पहले दोस्तों हमारा पीछे का एक क्वेश्चन रह गया है 448 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम एक बार। ठीक है, चीन का वांडा ग्रुप हरियाणा के किस स्थान पर 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप विकसित करेगा। तो दोस्तों खरखोदा में। लेकिन आपको बता दें इसका खरखोदा का जिला है सोनीपत और खरखोदा की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या है 18,758 और खरखोदा में भाषाओं के आधार पर देखा जाए तो हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी भाषाएं खरखोदा में बोली जाती हैं। चलिए दोस्तों 450 क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 450 क्वेश्चन में देखते हैं हम दोस्तों, हरियाणा में सबसे अधिक खुंब उत्पादन यानी कि मशरूम खुंबी उत्पादन किस जिले में होता था। दोस्तों सोनीपत में। अगर हम सोनीपत की बात करते हैं दोस्तों, सोनीपत के इतिहास के बारे में छोटी सी जानकारी। पिछले वर्ष करीब 3000 मेट्रिक टन, दोस्तों 3000 मेट्रिक टन खुंबी उत्पादन हुआ था सोनीपत शहर में। कितना दोस्तों 3000। और अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो दोस्तों पूरे हरियाणा में 8000 मीट्रिक टन खुंबी का उत्पादन हुआ था। हरियाणा में रोहतक, पानीपत, कैथल, करनाल, यमुनानगर और सोनीपत में जो आप देखते हो कई बार खेतों में साइड लगे होते हैं पन्नी के, उनमें खुंबी उत्पादन किया जाता है, खुंबी की खेती उसमें की जाती है। अगर हम सोनीपत के जिला के मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों सोनीपत शहर के अंदर ही सोनीपत जिला का मुख्यालय है। अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों 14,50,000। ठीक है दोस्तों 14,50,000 की जनसंख्या है सोनीपत शहर की, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। और दोस्तों सोनीपत में हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी 3 भाषाएं बोली जाती है सोनीपत में। अगर दोस्तों सोनीपत की आगे की हम बात करें तो दोस्तों सोनीपत नई दिल्ली से उत्तर में करीब 43 किलोमीटर यानी कि 43 किलोमीटर दूर स्थित है। इस नगरी की स्थापना लगभग 1500 ईसा पूर्व, जिस टाइम भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उस समय की गई थी। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी के तट पर, जो अब पहले यह यमुना नदी के तट पर था दोस्तों,
जो कि अब यमुना नदी का रास्ता बदलकर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया है। तो दोस्तों अभी सोनीपत से 15 किलोमीटर दूर है यमुना तट। ठीक है दोस्तों, सोनीपत के पूर्व में यमुना है। इसमें आता है नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों महाभारत में, महाकाव्य में, महाभारत का जो महाकाव्य है उसमें सोनीपत का नाम श्रवणप्रस्थ के नाम से उल्लेख किया गया है महाभारत में। दोस्तों महाभारत के महाकाव्य में क्या नाम रहा है इसका दोस्तों? श्रवणप्रस्थ। ठीक है दोस्तों, श्रवणप्रस्थ के नाम से उल्लेख मिलता है सोनीपत शहर का। दोस्तों सोनीपत अस्तित्व में आया था 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1972 को, 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत अस्तित्व में आया। उस समय गोहाना और सोनीपत में सिर्फ 2 तहसीलें थी। दोनों तहसीलें अलग अलग थी, एक तहसील गोहाना में, एक तहसील सोनीपत में। इसका नाम की बात करें तो दोस्तों इसका नाम राजा सेन के नाम पर रखा गया है, जो पहले रखा गया था सोनपत। सोनपत को बदलकर बाद में इसका नाम सोनीपत किया गया था दोस्तों। ठीक है, पहले क्या था? सोनपत नाम था इसका और बाद में इसको सोनीपत बना गया। अगर हम दोस्तों आगे इसकी खुदाई के बारे में वगैरह बात करते हैं तो दोस्तों 1871 में यहाँ एक टीला स्थित है सोनीपत में। उसकी खुदाई में प्राप्त हुए थे 1200 ग्रीकोवेंटियंस अवशेषों से प्रमाणित होता है कि यह नगर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो दोस्तों उसकी खुदाई में जो मिले थे ग्रीको वेटेरियंस जो मिले थे अवशेष, उसमें प्रमाणित किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। तो यह नगर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो दोस्तों यह योद्धा काल के, इसमें खुदाई में मिले हुए योद्धा काल के सिक्के, महाराजा हर्षवर्धन की तांबे की मोहरें भी यहाँ से मिली हैं। और 1866 में सोरा की मिट्टी से बनाई गई पक्की प्रतिमा यानी कि पक्की मूर्ति भी यहाँ से मिली है दोस्तों। कहाँ से? सोनीपत से। सोनीपत के कुछ क्वेश्चनों के बारे में तो दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा भी जा सकता है। सोनीपत जो है वह दिल्ली के किस दिशा में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर में। ठीक है, और दिल्ली से कितनी दूर है दोस्तों? 43 किलोमीटर दूर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1500 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1500 ईस्वी में। और इसकी जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? जो कि आरंभिक में आर्य आए थे, मतलब कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व। उस समय सोनीपत की स्थापना की गई थी। कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों? यह बसा था यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर बसाया गया था इसको। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। और अभी यमुना तट है, जो यमुना नदी है, कितनी दूर है सोनीपत से? तो दोस्तों 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर इसका स्थानांतरित कर दिया गया है यमुना नदी का। और इसका नाम है जो महाभारत के महाकाव्य में, वो क्या है? वो है दोस्तों श्रवणप्रस्थ। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं आगे आने वाला क्वेश्चन की, तो यह कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों सोनीपत अस्तित्व में आया था 22 दिसंबर को अस्तित्व में आया था 1972 में। ठीक है दोस्तों, 22 दिसंबर 1972 को अस्तित्व में आया था सोनीपत। और उस समय गोहाना और सोनीपत 2 तहसील थी। कितनी थी दोस्तों? 2 तहसील। कौन कौन सी? सोनीपत और गोहाना, ये 2 तहसीलें उस समय
थी। और यहाँ पर 1200 ग्रीको बैटेरियन जो मिले हैं वो मिले हैं 1871 में। कब मिले हैं दोस्तों? 1871 में। अगर हम बात करते हैं जो इनकी सोरा की मिट्टी से बनी पक्की मूर्तिमां मिली है, वो मिली है 1866 में। और यह किसके द्वारा बनाया गया था? राजा सेन द्वारा, राजा सेन द्वारा। और इसमें राजा सेन ने पहले इसका क्या नाम रखा था? तो पहले नाम रखा था सोनपत। ठीक है दोस्तों, पहले नाम रखा था सोनपत। तो क्या नाम रखा था पहले दोस्तों? सोनपत। और इसको बाद में बदल कर क्या किया गया था? बाद में बदल कर किया गया था सोनीपत। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बोलने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आ सकें और आपके एग्ज़ाम में आप 100% क्लियर कर सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।